बैक द स्कूलॉजी एकेडमी चैनल। तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पढ़ रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एंड क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए। तो हमारे ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन वो वैल्यू होती है जिसमें कोई भी चीज़ अगर हमने कोई ख़रीदी हो, उसका थोड़े टाइम बाद उसकी जो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, इट्स कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ऑन द अकाउंट ऑफ यूसेज एंड सच पैसेज ऑफ टाइम। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, हमारे कॉजेज कौन से होते हैं, मतलब कि डेप्रिसिएशन क्यों लगता है। यूसेज ऑफ एसेट्स, यूसेज ऑफ एसेट मीन्स कि अगर हम कोई भी चीज़ उसको हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल हमारी एसेट है, उसको हम 2-3 साल बाद अगर हम बेचेंगे तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो डेप्रिसिएशन लगेगा। पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि टाइम पास, मतलब कि थोड़े टाइम बाद। एक्सपायरी ऑफ द लीगल राइट, किसी भी चीज़ की अगर एक्सपायरी डेट निकल जाना, जैसे कि अगर कोई हम स्कूटी बाइक लेते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट 15 ईयर्स होती है। फिर होता है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है डिप्लेशन ऑफ एसेट। एसेट धीरे धीरे टूट गई या थोड़ी कम हो गई, उसका डिफेक्टिव हो गई, तो ऑब्सोलेसेंस मतलब कि आउट ऑफ फैशन, कि फैशन से चले जाना, फैशन ही नहीं रहा ये। सिक्स्थ आ जाता है एबनॉर्मल रीज़न। एबनॉर्मल रीज़न मतलब कि वो किसी भी आग लग गई उसे या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लग गया, वो हमें लॉस हो गया। तो अब हमारा आ जाता है नीड फॉर डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों है। एज असर्टेन ट्रू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, हमें असर्टेन निकालने के लिए कि नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है और नेट लॉस कितना हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ टैक्स, कि टैक्स कितना कट गया है उस वैल्यू में, अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है उसमें कितना टैक्स लगा है। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, मतलब कि उस चीज़ की मार्केट वैल्यू अब कितनी है। कंप्लायंस द लॉ में वो है या नहीं है, उसका टाइम है या नहीं है, या वो एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मेथड ऑफ चार्ज डेप्रिसिएशन। डेप मीन्स डेप्रिसिएशन। तो हमारे दो मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन मेथड। ये दोनों 11-12 के लिए है, बट जो बीकॉम वाले हैं उनके लिए मेन आ जाता है चेंज मेथड। चेंज मेथड में हम सीखेंगे कि उसे चेंज कैसे करते हैं। जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, उसी के बीच में रिटन डाउन मेथड लगाना है, तो वो आ जाता है चेंज मेथड। या एक क्वेश्चन में रिटन डाउन मेथड चल रहा है, उसके बाद स्ट्रेट मेथड में आ जाना है, तो उसे कहते हैं हम चेंज मेथड। तो अब हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, चेंज लाइन मेथड। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने एक एसेट ली है 1 जनवरी 2002, मैं एक कैलेंडर ईयर ले रही हूँ 20,000 का, उसमें डेप लग रहा है 10% पर एनम, तो 20,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो 2,000 का डेप लग गया। नेक्स्ट आ जाता है 1 ईयर। अब मैंने लिया 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना डेप, 2,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000, तो 18,000 की उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट अगर मैं सेकेंड ईयर में देखूं, सेकेंड ईयर में कितना, 2,000 और कम कर लूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20,000 है तो उसी पे 10% लगेगा हमेशा। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 2,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो इसलिए 16,000 सेकेंड ईयर हो जाएगा, और थर्ड ईयर 14,000। डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल वैल्यू, वन टाइम इट विल बिकम ज़ीरो, एक ऐसा टाइम आ जाएगा 3-4 साल बाद, मतलब कि इसमें जैसे मैंने जो 20,000 का लिया है
इसमें 10 ईयर्स बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन मेथड का ग्राफ ऐसे बनता है कि हमने यहाँ पे ईयर लिया और यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लिया, 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, और यहाँ पे 1000, 2000, 3000। तो इसमें हमेशा 2000 का लगा है डेप्रिसिएशन, तो 2000, 2000, 2000। तो ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ग्राफ, तो ये आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। एंड देन वी कम द रिटन डाउन मेथड। रिटन डाउन मेथड क्या होता है? जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में 20,000 का लगाया था, तो 2000 आया था, राइट? तो उसको अगर हम माइनस कर दें तो 18,000 बच रहा था हमारा। जैसे कि यहाँ पे 18,000 बच रहा है, तो अब इस पे डेप लगेगा, 18,000 पे डेप लगेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 1800। कितना डेप लगा? 1800। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसे कहते हैं रिटन डाउन मेथड। फिर इस पे डेप लगेगा, फिर नीचे नीचे डेप लगता जाएगा, उसे कहते हैं हम रिटन डाउन मेथड। जो ये वाला ग्राफ शो करता है कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होता है रिटर्न डाउन मेथड, जिससे डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है। एंड देन वी कम द स्ट्रेट लाइन मेथड को थोड़ा हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड 2 तरीके से निकलेगा, मतलब कि 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, कि हमें डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन ना हो, और जब हमें परसेंटेज गिवन हो। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और यूज़फुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी है, हमने कोई भी चीज़ ली है उसकी, और यूज़फुल लाइफ हमने उसे कितना टाइम यूज़ किया है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया टीवी का, जो मैंने 20,000 में लिया। इट्स एग्जांपल है, ये मत सोचना कि टीवी 20,000 का आ गया, नो। तो इसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। इज कॉल्ड अ स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, ये वाला। कॉस्ट कितनी है? 20,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2,000। और यहाँ 10 ईयर्स। इसका 10% निकाला है, 20,000 का 10% निकाला है, तभी 2,000 आया है। कहीं सोच रहे हो कि 2,000 कहाँ से आया स्क्रैप वैल्यू, तो 2,000 ऐसे निकला है। फिर इसको हमने माइनस कर दिया, 18,000 डिवाइडेड बाय 10, इसको काटा तो 1800, ये हमारा डेप्रिसिएशन निकल आया। फिर हमारा आ जाता है परसेंटेज ऑफ डेप, यहाँ पे फिर हमारा आ जाता है परसेंटेज ऑफ डेप। परसेंटेज हमें डेप की निकालनी, तो इसका फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेप्रिसिएशन कितना निकला था हमारा? 1800। कॉस्ट कितनी है टीवी की? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया? 9% पर एनम। ठीक है। इतना स्ट्रेट लाइन मेथड समझ आ गया? नहीं आया तो एक बार आप रिपीट जाके देख लो, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अब आ जाते हैं हम जर्नल एंट्री, क्योंकि अकाउंट्स बनाने के लिए जर्नल एंट्री की बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जर्नल एंट्री हम पहली देखते हैं, व्हेन परचेज मशीन बाय चेक। हमने एक मशीन परचेज करी है बाय चेक से। ठीक है। तो हमारी मशीन हमें आई है, बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो जो चीज़ बढ़ेगी वो डेबिट और जो चीज़ कम होगी वो क्रेडिट। तो कितने की खरीदी हमने? 20,000 की, तो वो आ गई यहाँ पे। ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होती है व्हेन डेप चार्ज ऑन मशीन। जब ईयर के लास्ट में 31 दिसंबर में लगेगा डेप, तो वो कितना होगा कि मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए क्रेडिट। डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो डेबिट, तो 1800। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड एंट्री आ जाती है,
व्हेन मशीन सोल्ड बाय चेक, जब हमने मशीन को सोल्ड कर दिया। जब हमने सोल्ड कर दिया तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे, तो डेबिट। और हमारी क्या चीज़ कम होगी, मशीन जाएगी, तो वो क्रेडिट। ठीक है। नाउ अब हम इसका लेजर बनाएंगे। ठीक है। तो लेजर बनाने के लिए हम एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर का, रुपीज़ का, डेट का, पर्टिकुलर का, रुपीज़ का। तो यहाँ पे डेबिट होता है और यहाँ पे क्रेडिट होता है। ये लेजर और ये मशीन अकाउंट बना रहे हैं। किसका लेजर हम बना रहे हैं, मशीन अकाउंट का। तो हम पहले ये चीज़ देखेंगे कि ये यहाँ पे मशीन की एंट्री हुई है। मशीन क्या है, डेबिट, और किस नाम से, बैंक अकाउंट से। तो हम उसके अपोजिट नाम से एंट्री करते हैं। अगर जैसे हम मशीन का बना रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे, बट डेबिट साइड ही करेंगे, क्योंकि मशीन कहाँ पे है, डेबिट साइड पे है। तो नीचे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आ गया, हमने सपोज कर लिया 2002 में 1 जन में लिया हमने 20 बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट से 20,000, क्योंकि डेबिट की एंट्री थी, बट अपोजिट नेम से। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, जिसके ऊपर देखिए यहाँ पे फिर मशीन अकाउंट की एंट्री है, बट ये क्रेडिट में है। किस नेम से है, डेप्रिसिएशन। तो अब हम नीचे आ जाएंगे, तो ये देखिए क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन नाम से, क्योंकि डेप्रिसिएशन ईयर के लास्ट में लगता है, तो लास्ट की डेट, कितना डेप्रिसिएशन, 1800 का। फिर बाद में क्या करते हैं, इसको हम टैली कर लेते हैं पूरा 20,000, फिर उसके इक्वल में टैली कर देते हैं। फिर जितना बैलेंस बचता है 20,000 माइनस 1800 कितना आएगा, 18,200, वो हमारा आ जाता है बैलेंस CD, जो हम दूसरे अकाउंट में बाद में डालते हैं। अभी बस इतना समझना है। ये अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेट समझाया है मैंने। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम एक अभी रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या किया है। ऐसे ही मोर वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें जितना हो सके। तो हम एक रिकैप ले लेते हैं। पहले हमने समझा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग, कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों है, और मेथड कौन कौन से होते हैं। 2 मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें बीकॉम वाले को चेंज मेथड भी पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने एक टीवी लिया था, उसकी डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ली है, तो 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर का निकाल के दिखाया है, दोनों का ग्राफ बताया है, और एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लेके सपोज करके उसका जर्नल एंट्री और एक लेजर बना के दिखाया। Thank you, and like, share and subscribe my channel.